हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो जी दिन है शुक्रवार का, तारीख है 1 सितंबर। रात का ये टाइम है और इस वक्त करीबन जो है रात के 7:30 हो गए हैं। और इस वक्त खाना भी मैंने जो है वो बनाया नहीं था। काफ़ी लेट जो है मैं हो गई थी, मैं किसी काम में बिज़ी थी। और आप देख सकते हैं कि हर जगह सामान जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो फैला हुआ है, क्योंकि एक दिन पहले जो है वो राखी थी। तो क्रॉकरी यूनिट में से बहुत बहुत सारे बर्तन जो है वो निकले थे, धुले हैं, सूखे हैं, कपड़े से पोंछे हैं, और भी बहुत सारे जो है वो काम होते हैं। तो वो बहुत सारे मैंने जो है वो किए हैं। और मैंने जो है कुछ, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं कुछ चाय के कप वगैरह भी ख़रीद कर लाई थी, वो वाले भी, मतलब बहुत सारा सामान जो मुझे ऑर्गेनाइज़ करना था। तो दिन में कोई ख़ास मैं कर नहीं पाई क्योंकि मैं बिज़ी थी। और इस अभी जो है थोड़ी बहुत जो सब्ज़ियाँ मंगाई थी वो मैं वॉश करके मैं रख रही हूँ। ये सब्ज़ियाँ मैंने ऐसे ही उठा के फ्रिज में रख दी थी, वॉश नहीं करी थी, टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आज जो है अभी टाइम था तो वो कर दिया। और ये सुखा के इनको रख के और फिर उसके बाद जो है क्रॉकरी यूनिट में साथ साथ में मुझे बर्तन भी जो है वो ऑर्गेनाइज़ करना है, क्योंकि बर्तन जो है वो मेरे सूख गए थे। और उससे पहले प्याज और आलू भी जो है वो मंगाए थे सब्जियों के साथ, वो भी मैंने उठाकर जो है साथ साथ में रखने हैं। और पिछले 2 दिन से सामान घर इतना मैसी जो है वो हुआ है, समझ नहीं आ रहा कौन सा सामान कहाँ पड़ा है, क्या है। इतना बहुत ज़्यादा घर जो है वो मैसी हो गया है। क्लीन करने में थोड़ा सा जो है वो टाइम लगेगा, लेकिन घर के कोने कोने को चमकाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस अभी जो है फटाफट से, क्योंकि सब्ज़ी तो मुझे बनानी नहीं थी, सुबह की सब्ज़ी जो बची हुई रखी थी। और फ्रिज में रख देते हैं तो सब्ज़ियाँ वगैरह तो ख़राब नहीं होती है। और ईमान के पापा भी जो है वो आ गए थे ड्यूटी से, तो मैंने सारा सामान क्रॉकरी यूनिट में अभी तो ना ऐसे ही रखा, सच बताऊँ लगाया नहीं है। प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ करके लगाऊंगी ना, क्योंकि अभी बहुत सारा सामान जो है क्रॉकरी यूनिट में बढ़ गया है। तो प्रॉपर मैं लगाऊंगी ना, उस टाइम मैं आप लोगों के साथ वीडियो जो है वो शेयर करूँगी। अभी 2-3 दिन मेरे पास अभी टाइम नहीं है, क्योंकि संडे को जो है हमारा प्रोग्राम फिक्स हो गया है। संडे को जो है मेरे जो देवर देवरानी है और मेरे ससुराल से अब पीछे जिस देवर की शादी हुई थी, तो उन लोगों को खाने पे बुलाना है। तो संडे का प्रोग्राम हुआ है अब फिक्स, तो संडे को वो लोग आ रहे हैं। तो अब मैं क्रॉकरी यूनिट को ऑर्गेनाइज़ करके मैं रखूँगी। आज फ्राइडे है, अभी शाम, बीच में एक ही दिन है सैटरडे का। संडे को फिर वो लोग आएंगे, तो ऐसे फिर से वापस वही सारा सामान निकलेगा। तो अभी नहीं रख रही हूँ मैं, कोई फ़ायदा नहीं है इस तरह मेहनत करने का। और बस ये करके और खाना वगैरह बनाया, बच्चों को दूध पिलाया, फिर मैं जो है सो गई थी। क्योंकि पता नहीं आजकल मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, पता नहीं क्यों। तो एक तो होता है कि हमारा देखो टाइम है हमारा शाम का, पूछा भी जाता है कमेंट बॉक्स में कि आप कितने बजे सो जाते हो। तो जी शाम को हम जो है, बच्चे 8:30 तक सो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि उसके पापा घर पे आए हुए हैं तो 9 बजे तक, अदरवाइज 8:30 या 9 बजे तक मतलब लास्ट मेरा 9 होता है, हम सो जाते हैं। लेकिन आजकल 8-8:30 बजे तक ऐसा होता है कि मैं सो जाऊं, पता नहीं क्यों। और फिर अभी जो है नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है और सुबह सुबह मैं बना रही हूँ लंच के लिए भिंडी, बच्चों के स्कूल के लिए भिंडी बना रही हूँ मैं। साथ साथ में ऐसे ही मैं कपड़ा लगा देती हूँ, ताकि जो है काउंटर टॉप साथ साथ में क्लीन होता रहे, मैसी ना हो। और जब काउंटर टॉप मैसी रहता है ना, ये तो मुझे बिल्कुल काम करने में जो है मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता है। प्याज जो है मैंने लंबे लंबे काटे, क्योंकि फिर क्या है ना कि छोटे छोटे जो है प्याज, आजकल जो है भिंडी, मेरे को वो छोटे वाली भिंडी ही पसंद नहीं आती है, ऐसी लंबी लंबी मैं काटती हूँ। वही भिंडी आजकल सबको ज़्यादा पसंद आ रही है। अदरवाइज पहले तो बहुत छोटे छोटे भी हिस्सों में भिंडियाँ वगैरह जो है वो काटते थे, लेकिन आजकल वो भिंडी नहीं खाई जाती। ऐसे लंबे काट कर खाने में ज़्यादा मुझे, भरवा जो भिंडी बनाती है ना, मसाले वसाले डालकर भर के जो बनाते हैं, उससे ज़्यादा ये वाली भिंडी जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है आजकल। तो यही मैं जो है वो बनाती हूँ। वरुण को मैंने उठा दिया था, वरुण जो है वो तैयार हो रहा है अपने स्कूल के लिए। उसके कपड़े वगैरह, ड्रेस वगैरह वो खुद ही रखता है, कभी कभी मैं हेल्प कर देती हूँ। जब हाँ ये होता है ना कि मैंने रात को अगर कपड़े प्रेस नहीं किए हैं, तो सुबह जब मैं प्रेस करती हूँ तो साथ साथ में जो है वो सारा सामान उसका मैं लगा भी देती हूँ। उसके लिए उसको करने की ज़रूरत नहीं होती है, और फिर उसको भी थोड़ी बहुत आसानी हो जाती है। अदरवाइज़ वो खुद ही बोलता है कि मम्मी सुबह सुबह कि मेरा सारा सामान, तो मैं यही बोलती हूँ कि प्रेस करके रखा है, अपना साथ साथ में लगा लो। अपने जैसे उसके जूते हैं, उसके स्कूल की ड्रेस है, टाई है, सॉरी बेल्ट है, अच्छा आई कार्ड होता है, सॉक्स वगैरह होती है, तो सारा सामान, स्कूल का बैग है, डे वाइज उसे कौन सी बुक लेके जानी है, कौन सी नहीं लेके जानी, तो वो निकालना होता है। कुछ अगर लेके जानी है तो बैग में डालना होता है। तो वो सारे काम वो सुबह सुबह खुद जो है वो कर लेता है। और आजकल मैं उसको ना 6 बजे से थोड़ा सा पहले उठा रही हूँ, क्योंकि पहले तो मैं उसको जो है खाना खिला, वो कभी कभी खाना खाकर जाता था और कभी ऐसा होता था
कि जूस पी के चला गया, लस्सी पी के चला गया। तो अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसको जो है खाना खिलाए बगैर घर से जो है वो बिल्कुल भी नहीं जाने देती हूँ। लंच उसका पैक हो गया, फटाफट से ठंडा पानी भी जो है उसके मैंने डाल के और बॉटल में डाल करके उसको पैक करके रख दिया है। सैटरडे और फ्राइडे को जो है वरुण की कैंटीन होती है, तो दोनों दिन मैं पैसे नहीं देती हूँ, एक दिन ही देती हूँ। तो कल मैंने उसको ना पैसे दे दिए थे, 20 रुपीज़ ही उसकी क्लास में अलाउड है कैंटीन के लिए, 20 या 30 इतना कुछ अलाउड है। तो उसने 20 बोला था, मैंने 20 रुपीज़ इसको दिए। और एक पैकेट आज मैंने ये बिंगो का, बिंगो या पता नहीं क्या था, तो वो आप देख रहे होंगे इस पर। ये वाला जो है हिमांकी बुआ जब राखी के दिन आई थी ना, तो वो चिप्स वगैरह लेकर आती है, 4-5 पैकेट ज़रूर लेकर आती है। तो उनमें से एक पैकेट बचा हुआ था, तो मैंने वही पैकेट जो है उसको दे दिया है। वो चला गया था स्कूल। उसके बाद आज हिमांकी, आज जो है छुट्टी है, प्रेपरेशन हॉलीडे है, क्योंकि मंडे को उसका एग्ज़ाम है। तो अभी जो है मैं आपको मिल रही हूँ, करीबन टाइम होने वाला है 8:30 का, क्योंकि फिर जो है उसको छोड़कर आई, आने के बाद जो है फिर हम लोगों ने चाय वगैरह पी। क्योंकि आज सुबह मैंने चाय पी थी ना, उस टाइम मैंने हिमांकी पापा को उठाया नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि वो थोड़ा बहुत लेट जाएंगे, तो मैंने सोचा सोने देती हूँ, डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। तो फिर जो है 1-1.5 घंटा जो है हम लोग बातों में ऐसे ही लगे रहे। कभी 1 से 1.5 घंटा हमारा हो गया, 8 से मतलब 7, 7:15 में आई थी इसको छोड़कर, और कब 8:30 हो गए पता ही नहीं चला बातें करते करते। और फिर जो है ये भी था कि क्योंकि संडे को क्या है ना कि फिर गांव से आ रहे हैं, तो क्या कुछ जो है वो खाने में बनाना है, क्या कुछ, बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस हम लोगों को करनी थी। तो वही बातें करते करते जो है वो इतना टाइम जो लग गया। और अभी क्लीनिंग में मैं जो इस वक्त लग गई हूँ, और क्लीनिंग में मुझे बस जो है 2 घंटे लगेंगे। और क्योंकि आज मैं थोड़ी सी डीप क्लीनिंग जो है वो कर रही हूँ, कुछ चीज़ें जो है, क्योंकि क्या होता है ना, पूरे घर की तो डीप क्लीनिंग नहीं हो पाती है भाई। अगर पूरे घर की डीप क्लीनिंग करते हैं ना, तो एक तो पूरा दिन चला जाता है, फिर अगले दिन जो है वो चाल नहीं आती है, पुर्जा पुर्जा शरीर का जो है वो दर्द करता है। तो कुछ कुछ हिस्से जो है मैं डीप क्लीनिंग के लिए लेके चलती हूँ। आज जिन्ने का ये पूरा हिस्सा डीप क्लीनिंग के लिए मैं लेके चली हूँ, 1-2 चीज़ें और डीप क्लीनिंग करूँगी। तो इन सारी चीज़ों में मुझे करीबन जो है वो 2 घंटे लग गए, क्योंकि इन पे ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जो है वो जम गई थी। डेली बेसिस पे तो आजकल नहीं कर पा रही हूँ, या पहले ऐसा होता था डेली नहीं तो कम से कम ऑल्टरनेट डे जो है, एक दिन छोड़ एक दिन में सारी चीज़ें जो है वो कर लेती थी, लेकिन वो भी नहीं कर पा रही थी। तो इनमें ना थोड़ा सा टाइम जो है, और एक मैंने गीला कपड़ा लिया, एक मैंने सूखा कपड़ा लिया, 2 कपड़े पूरे इसमें लगे हैं। और इतना बुरा हाल, इतनी गंदगी जो है वो मची हुई थी ना, तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल जो इन पे हो गया था। तो यहाँ पे साथ साथ में इन पे भी जो है वो कपड़ा लगा दूंगी। और मेरा सिलेंडर, मोटर, भाई इस एरिया में भी बहुत सारा जो है मेरा घर का सामान उठ के रखा हुआ है। और यहाँ पर जो ऊपर आई तो मैंने सोचा साथ साथ में इस निकलते निकलते यहाँ से ऐसा होता ही है ना कि हम औरतें क्या करते हैं कि यहाँ से निकल रही है, हाथ में कपड़ा है, तो लो इस पर भी लगा दिया, उस पर भी लगा दिया। तो मैंने जो है जाली के दरवाजे को भी अच्छे से जो है वो क्लीन कर दिया था। और यहाँ पर जो है फिर दोनों कपड़े साथ साथ में मैं साफ़ कर लूँगी और मैं सुखा दूँगी। बीच में जो है फिर हिमांग के पापा के लिए खाना भी बनाया है। जो हिमांग भी उठ गया था, तो उसके लिए भी टाइम जो है वो देना पड़ता है। फिर बर्तन वगैरह जो हेल्पर ने कर दिए थे, और फिर जो है वो चली गई थी घर, उसे कुछ काम था, मैंने ही कुछ बोला था, खुद हो गया था कुछ, तो वो घर चली गई थी। थोड़ी देर के बाद जो है वो वापस आ गई थी। और तब तक जो है ये इस तरह की जो ये एरिया आप जो आप देख रहे हो मैं क्लीन कर रही हूँ, वो लोग बर्तन तो साफ़ करते हैं, लेकिन ठूठी कभी भी जो है पानी के नल जो है उन पे कभी भी कपड़ा जो है वो नहीं लगाते हैं। इन पे कपड़ा हमेशा मैं लगाती हूँ। और ये डोली वगैरह जो है मैं दोबारा साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इस पे ना पता नहीं अजीब सा चिकनापन जो है वो मतलब नहीं कर पाते। बहुत बार ज़्यादा बर्तन होते हैं ना, इतने हल्के हाथ से करते हैं, चिकनापन भी इनका नहीं जाता है। तो कुछ चीज़ें जो है वो मैंने खुद जो है अभी क्लीन करी हैं। और हेल्पर जो है अभी आ गई थी वापस, अपना जो वो काम था उसका वो करके घर से वो आ गई थी वापस। और यहाँ पर जो है जीने के साथ साथ अभी इन सोफ़ों की भी जो है वो डीप क्लीनिंग होने वाली है। वैसे तो कपड़ा देखो लगता रहता है, लेकिन बच्चे कुछ भी खाते ना, गिरा देते हैं, तो भी इस पर ना चींटियाँ वगैरह जो आ जाती है। और मेरे घर में आजकल पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कहीं भी किसी भी कोने में जो है एक छोटा सा दाना भी, चाहे अनाज का है या मीठे का कुछ भी है, मतलब चींटियां ताक में रहती है, कभी कुछ मिले एक छोटा सा दाना और हम जो है चारों तरफ से हमला कर दे। पता नहीं कहाँ कहाँ से चींटियां निकल निकल के आती हैं। मैं इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। अगर किसी के पास इसका चींटियों का कोई सॉल्यूशन है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। लक्ष्मण रेखा लगा लगा के मैं थक चुकी हूँ, और कौन कौन सी जगह पे कहाँ कहाँ लक्ष्मण रेखा लगाऊं, क्योंकि घर में छोटा बच्चा भी है, उसको पता नहीं है कितनी डेंजरस हो सकती है लक्ष्मण रेखा, तो उसे छुपा कर ही रखती हूँ मैं घर में वैसे भी। अगर इसके आपके लोगों के पास किसी के पास भी कोई भी सॉल्यूशन है
चींटियों से रिलेटेड, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो इनको भी मैंने जो है सोफ़े को नंबर वाइज एक दूसरे से पोंछते हुए, और साथ साथ में इन कपड़ों पे भी जो है वो हल्का हल्का कपड़ा जो है वो मैंने इन पे लगा दिया था, ताकि जो है थोड़ा बहुत अगर इन पे कुछ धूल मिट्टी या बच्चों के कुछ ऐसे वैसे चिकने हाथ लगते हैं, कुछ भी लगता है, तो उसको मैं जो है साथ साथ में जो है अच्छे से इसको मैं कर दूं मैं साफ़। और एक साइड मैंने कर दिया है, इसी साथ साथ में जो है इसको भी करूँगी। और डीप क्लीनिंग के लिए आज मैंने सिर्फ ये 2 चीज़ें ही मैंने ली हैं, क्योंकि नहीं तो ऐसा ना फिर बॉडी ज़्यादा थकावट मानती है, तो फिर जो है मुझे तकलीफ़ भी उन चीज़ों से लेकर होती है। तो मैं थोड़ा थोड़ा लेकर ही करती हूँ, सिर्फ उतना करती हूँ जितना मैं कर पाऊँ, ज़्यादा बर्डन जो है वो नहीं लेती हूँ। लेकिन ये तो बेसिक सी चीज़ है कि भाई अगर घर में कोई आता है, वैसे तो हमेशा मेरे घर में साफ़ सफाई रहती है, और कोई आए और साफ़ सफाई ना मिले तो और भी बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। फिर 4 लोग ये भी बोलते हैं कि वैसे तो इतनी साफ़ सफाई करती है, लेकिन हम आए तो इतना गंदा दो, तो वो चीज़ें मुझे बिल्कुल भी जो है वो अच्छी नहीं लगती हैं। तो साथ साथ में सोफ़े के ये वाले हिस्से भी जो मैंने क्लीन कर दिए ऊपर नीचे, क्योंकि इनके क्या होता है नीचे भी ध्यान से देखना होता है, छोटे छोटे जाले बहुत सारे जो हैं वो इसमें लग जाते हैं, और इन जालों की वजह से फिर जो है मकड़ियाँ वगैरह पनप जाती हैं, और बहुत ज़्यादा बुरा हाल जो है वो हो जाता है। और मकड़ियाँ तो फिर यही होता है ना कि काट ले, या फिर कपड़े को काट दे, या कि साड़ी वगैरह जो है वो सारी चीज़ें जो है वो हो जाती हैं। तो बस हमारा ये वाला हिस्सा हो गया है क्लीन। और फिर मैंने हाउस हेल्पर को बोला कि झाड़ू जो वो, क्योंकि वो आधा झाड़ू निकाल के गई थी, आधा का एक कमरे में निकाला था, फिर मैंने कहा कि नहीं झाड़ू जो है वो मैं लगा दूंगी, पोछा तुम लगा देना, और तब तक मैं मोटा मोटा क्लीनिंग जो है वो मैं कर लेती हूँ। तो वो उसने पोछा लगाना शुरू ही जो है वो किया था, तो मैंने सोचा इसको पोछ पाछ के एक रूम में ही झाड़ू लगाना रहता था, सिर्फ ड्राइंग रूम में, और तो मैंने सारा जो है वो साथ साथ में लगा दिया था, कंप्लीट कर दिया था। और बाद में अचानक से मुझे याद आया कि ना तो मैंने टेबल पे कपड़ा लगाया, ना मैंने इस वाली टीवी यूनिट पे कपड़ा लगाया, कुछ भी। और अच्छा, बहुत बार कमेंट्स में पूछा जाता है कि आपका ये टीवी यूनिट्स हैं, अच्छा क्रॉकरी यूनिट है, जो मेरी शूज़ की रैक अलमारी है, वो मैंने कहाँ से कितने पैसे में जो वो ली थी, कहाँ से ली थी। तो जी हम लोगों ने ये ली नहीं थी, ये वाली चीज़ें हम जब मेरा घर बन रहा था तो उसी टाइम हम लोगों ने बनवाई थी। और घर से भी रिलेटेड जो है वो कमेंट आते हैं कितना टाइम हो गया आपको आपका घर जो है वो बने हुए। तो जी अभी तो 2 साल ही हुए हैं इस घर को बने हुए। घर हमारा बिल्कुल नया है, चमकदार है। हाँ, बच्चों ने थोड़ा बहुत दीवारों पे कुछ जो है चित्रकारी जो है वो कर दी है, ये तो हर घर में होता ही है। और जब पता भी तभी चलता है कि घर में छोटे बच्चे हैं, जब पूरी चित्रकारी जो है वो होती है। और यहाँ भी ऊपर भी ना बहुत सारे छोटे छोटे जाले जो है वो लगे हुए थे, क्योंकि वह फिर वही होता है ना कि हम जितना डीप क्लीनिंग करते हैं, हम अच्छे से करते हैं, वो लोग नहीं कर पाते हैं। अभी व्लॉग एंड कर लेते हैं, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर